महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक चमत्कारिक रात्रि है और बौद्ध रात्रि भी है। आज से 200 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन ही गुजरात के एक छोटे से गांव टंकारा में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें मूल शंकर नामक एक चमत्कारिक बालक शिवरात्रि का व्रत लेकर महादेव की सच्ची प्रार्थना, उपासना और तपस्या कर रहा था और भगवान शिव का दर्शन किसी भी कीमत पर करना चाहता। इसीलिए उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ हमारी मान्यता के अनुसार शिवरात्रि का व्रत रखा और पूरा दिन व्रत रख के पूरी रात्रि शिव की पूजा में लगाने का निश्चय किया। इसी रात्रि उनके लिए एक महाशिवरात्रि, बौद्ध रात्रि और चमत्कारिक रात्रि बन गई। हमारी मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव रात को 12 बजे के बाद अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और पाताल लोक से आकाश लोक की तरफ जाते हैं। ऐसी मान्यता है। इसी क्षण का इंतजार करते हुए मूल शंकर पूरी रात्रि जागरण करके शिव का दर्शन करने का एक दृढ़ संकल्प किया था। उसी के बीच रात्रि को 12 बजे परिवार और गांव के सभी शिव भक्त सो गए और ईश्वर की बहुत ही अनुकंपा से एक चमत्कार हुआ कि वहां पर चूहे आकर भगवान शिव की लिंग पर चढ़ा हुआ भोग प्रसाद खाने लगे और वहीं पर दुर्गंध फैलाने लगे। मित्रों, यहीं से चमत्कार शुरू होता है। मूल शंकर के मन में सच्चे शिव के प्रति श्रद्धा जागृत होती है और मूल शंकर मन ही मन ठान लेते हैं कि मैं भगवान शिव का सच्चा स्वरूप प्राप्त करके ही रहूंगा और अन्य लोगों को भी प्राप्त कराऊंगा। इसी रात्रि के परिणाम स्वरूप आज जिन्हें हम स्वामी दयानंद सरस्वती वेदोद्धारक, दलितोद्धारक एवं समाज सुधारक के नाम से जानते हैं, उसी महान विभूति का जन्म हुआ था। क्योंकि इसी घटना से मूल शंकर अपना घर छोड़कर सच्चे शिव की शोध में पूरा भारत भ्रमण किया। हिमालय की कंदराओं में, नर्मदा के तट पर और न जाने कितने कितने मंदिर, मठ और अन्य जगहों पर तपस्या करके उन्होंने सच्चे शिव को ढूंढने का प्रयास किया। वही मूल शंकर अंत में स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। अंत में उन्होंने सच्चे शिव को प्राप्त कर लिया और सच्चे शिव को प्राप्त करने का मार्ग भी दुनिया को बता गए। वही मूल शंकर ने हमारे मूल धर्म, आधार, ऐश्वर्य ज्ञान, वेदों का पुनरुत्थान किया, पुनर्जीवित किया, पुनः इस सृष्टि में उसका सही सही स्वरूप बताया और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, छुआछूत, नारी उत्थान, राष्ट्र उत्थान जैसे कार्य करके गए। हमें हमारी मूल धारा वैदिक सत्य सनातन धर्म की ओर ले जाकर हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के शुद्ध स्वरूप को बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शुद्ध स्वरूप को बताया, योगीराज श्री कृष्ण के शुद्ध स्वरूप को बताया और हमें वेदों का रास्ता बताकर परम कृपालु परमेश्वर भगवान शिव की सच्ची उपासना करना और धर्म का सही ज्ञान बताया। मित्रों, इसी शिवरात्रि हमारे देश और दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व रात्रि, क्योंकि वर्तमान समय में आज से 200 साल पहले जो टंकारा में घटना घटी, उसी के फलस्वरूप वर्तमान में हमें वेद, रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति और दर्शन शास्त्र जैसे ग्रंथों का वास्तविक स्वरूप मिला। इसके पहले वेद और अन्य ग्रंथों को लेकर बहुत सारी भ्रांति थी, जो इसी रात्रि के कारण दूर हुई है और आज देश और दुनिया में इसी के आधार पर लाखों ब्रह्मचारी सन्यासी सच्चे ईश्वर की पूजा करते हैं और समाज को पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, शिवरात्रि सच्चे ईश्वर की पूजा, सच्चे ईश्वर की प्रार्थना और सत्य शिव की प्राप्ति के लिए हमें एक अभूतपूर्व संदेश दे जाती है और हमें हमेशा सत्य को ग्रहण करके असत्य को त्यागना सिखाती है और सच्चे शिव की पूजा कैसे किया जाता है वह भी सिखाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में भगवान शिव के नाम पर बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की विचारधारा के विरुद्ध
भांग, चलम, गांजा आदि व्यसन भगवान शिव का नाम लेकर किए जाते हैं। भगवान शिव एक सच्चे योगी थे, तपस्वी थे। भगवान शिव भी हमेशा ध्यान अवस्था में बैठते थे। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के जैसी तपस्या आज तक इतिहास में किसी भी महापुरुष ने नहीं की है, जो उनके आज के चित्र भी बताते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, भगवान शिव के सही स्वरूप को जाने, उसको मानने का प्रयास करें। इसके लिए वेद, दर्शन, शास्त्र पढ़ें और सही शास्त्र पढ़ के उसका ज्ञान प्राप्त करें और सच्चे शिव को जाने। यही आपसे विनती है। अगर आपको यह वीडियो सही लगा हो तो अन्य लोगों को शेयर कीजिए और ऐसी ही माहिती प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।